हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्रीकल्चर टीए और डीएचओ जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम। क्षारीय मृदाओं में विस्तृत कमी होती है। किसकी कमी होती है? फास्फोरस की। और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पर होता है? राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पे होता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटावा उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना किसने प्रारंभ की? अल्बर्ट मायर द्वारा 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है? गंधक के लिए। गंधक का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O, जिसमें कैल्शियम 29.2% और सल्फर 18.6% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की। केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? कूट स्तंभ या स्यूडो स्टेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, किसमें स्थिरीकरण होता है? राजमा में। किडनी बीड भी कहा जाता है राजमा को। क्या कहा जाता है? किडनी बीड। और इसका बॉटनिकल नेम है फेसियोलस बुल्गेरिस। फेसियोलस बुल्गेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्यावसायिक कृषि के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला अंतर बीज है प्रमाणित बीज। व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला अंतर बीज है कौन सा बीज है? प्रमाणित बीज। इसका कौन सा टैग होता है? नीला टैग। और प्रजनक बीज का कौन से रंग का टैग होता है? गोल्डन येलो रंग का। और आधार बीज का सफ़ेद। पंजीकृत बीज का पर्पल कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मृदा जल को धारण करने वाला बल है संसंजन और असंजन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। धान में गंध कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है? दूधिया अवस्था पर। बाजरा की बात करें। बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका। बीजदर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। मृदा संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। मृदा संरचना है मृदा के कणों का समुच्चयन। नेचुरल पैड, देला, बादल, आर्टिफिशियल, क्लाउड को कहते हैं बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन की। कपास का सबसे हानिकारक कीट है। कपास का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? गुलाबी कीट। काली कपासीय मृदा ब्लैक कॉटन सोइल कहते हैं। यह रेंगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिकतम होती है? 6 से 7 पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता होती है। वैश्विक स्लैग में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? 14 से 16% होती है। फास्फोरस का सबसे अच्छा रूप है H2PO4 माइनस आयन, HPO4 डबल आयन, PO4 ट्रिपल आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना है। सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना है चैम्बरीय वायु संरचना कहते हैं। इसे प्रिज्मी संरचना भी कहते हैं। खेती के लिए सबसे अच्छी संरचना कौन सी है? चैम्बरीय
बी चैम्बरिंग, बी है प्रिज्म संरचना। ये कणिकामय संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान फसल चक्र इंगित करता है मोनोकल्चर को। धान फसल चक्र इंगित करता है किसको? मोनोचक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की, मक्का की संकर प्रजाति है गंगा सफेद 1, गंगा सफेद 2। धान की भारतीय संकर किस्म है जया। धान की संकर किस्म है IR 8। धान की भारतीय किस्म संकर किस्म है जया और धान की संकर किस्म है IR 8। कपास की संकर किस्म है H4। अरहर की संकर किस्म है ICPH 8। सरसों की किस्म है पूजा जय किसान। ज्वार की पहली संकर किस्म है CH1 1964 में। और गेहूं में आधार क्रोमोसोम संख्या है 07। गेहूं में आधार क्रोमोसोम संख्या है 07। कितनी है? 07। मृदा जीवाणु जो खनिज अवयवों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं वायुजीवी। मृदा जीवाणु जो खनिज अवयवों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायुजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है? कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? 30 डिग्री टेम्परेचर नाइट्रिफिकेशन के लिए। NH4 आयन नाइट्रोसोमोनास, NO2 नाइट्रस, अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नाइट्रस में बदल जाता है। नाइट्रस से नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका pH मान कितना होता है? 8.5 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मक्का का अंतरण 60 × 25 सेंटीमीटर रखने पर प्रति हेक्टेयर पौधों का संख्या क्या होगी? मक्का का अंतरण 60 × 25 सेंटीमीटर रखने पर प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्या होगी? 66,666 पौधे प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोवंकी किस फसल का जड़ परजीवी हानिकारक पौधा है? तंबाकू वर्ग का। कौन से? ओरोवंकी किस फसल का जड़ परजीवी हानिकारक पौधा है? तंबाकू। ये सोलनेसी क्रॉप्स है और पूर्ण जड़ परजीवी ओरोवंकी कहा जाता है। ओरोवंकी को क्या कहा जाता है? पूर्ण जड़ परजीवी। और अर्ध जड़ परजीवी कौन है? स्ट्रिगा या सोरगम ज्वार, जिसे सोरगम बोलते हैं। स्ट्रिगा या सोरगम ज्वार को भी कहते हैं। और पूर्ण तना परजीवी कौन सा है? पूर्ण तना परजीवी अमरबेल, लूसन कहते हैं जिसे। और अर्ध तना परजीवी लोरेंथस बाग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्रों में। इस विधि में 70% जल की बचत होती है। कितने प्रतिशत जल की बचत होती है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना आलू धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। गन्ना आलू धान की पहली नाइट्रोजन की प्राथमिकता है। कौन से रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को? ये अमेनिकल रूप में ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे नाइट्रेट के रूप में अधिकांश पौधे ग्रहण करते हैं। फिर एमाइड CuNH2 यूरिया को, ये 40% होती है नाइट्रोजन यूरिया में। फिर कैल्शियम साइनेमाइड के रूप में ग्रहण करते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड 21% नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है स्पेशल कटाव। जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? स्पेशल कटाव। प्रथम दशा स्पेशल कटाव। दूसरी
दूसरी सीट, फिर रिले, फिर गली। कैसे? स्पेशल कटाव, स्पेशल, फिर सीट, फिर रिले, रिल, फिर गली। किसानों की मृत्यु का मृदा कटाव किसे कहते हैं? सीट को। किसानों की मृत्यु का मृदा कटाव किसे कहते हैं? सीट को, सीट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, दलहनी फसलों में उर्वरक को अधिक पसंद करती हैं फास्फोरस। दलहनी फसलों में उर्वरक को अधिक पसंद करती हैं फास्फोरस को। एनपीके कितना होता है? नाइट्रोजन 1 अनुपात में, फास्फोरस 2 अनुपात में और पोटास 1 अनुपात में। नए अनाज वाली फसलें होती हैं, इसका आदर्श अनुपात कितना होता है? एनपीके 4 अनुपात 2 अनुपात 1। फास्फोरस तत्व को ही पोषक तत्व की चाबी कहते हैं। फास्फोरस तत्व को पोषक तत्व की चाबी कहते हैं और फास्फोरस को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? फास्फोरस को। और पोषक तत्व की चाबी किसे कहते हैं? फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है कितने? कृषि जलवायु प्रदेश हैं 15। यूपी में कृषि जलवायु की संख्या कितनी है? 9। कुल इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20। कुल इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है? आलू से। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। जब आलू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आ जाता है तो उसमें सोलेनिन पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। कौन सा पदार्थ उत्पन्न हो जाता है? सोलेनिन पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। कौन सा पदार्थ? सोलेनिन पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। सोलेनिन पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। कौन सा पदार्थ? सोलेनिन पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसके कारण आलू हरा हो जाता है। आलू में कंद बनने की क्रिया को ट्यूबराइजेशन कहते हैं। ट्यूबराइजेशन कहते हैं। आलू में कंद बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्यूबराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आलू काटा जाता है तो उसके ऊपर हल्की सी परत, सफ़ेद परत बन जाती है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस क्रिया को शुभराइजेशन कहते हैं। शुभराइजेशन क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया कहते हैं? जब आलू काटा जाता है तो उसके ऊपर हल्की सी परत, सफ़ेद परत बन जाती है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणु इस क्रिया को में हानिकारक जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस क्रिया को शुभराइजेशन कहते हैं। आलू किस में लगता है? आलू किस में लगता है? ये स्टोलेन में लगता है। किस में लगता है? आलू स्टोलेन में लगता है। जो आलू गाड़ा जाता है उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसकी आंखें 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आलू में प्रमुख बीमारी अगेती व पछेती झुलता है। अगेती झुलता अल्टरनेरी सोलेनाई कवक द्वारा लगता है और पछेती झुलता फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कवक द्वारा लगता है। आलू एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण? तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास है। अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का व्यास है 0.02 mm से 0.002 mm। सिल्ट कणों का व्यास कितना है? 0.02 से 0.002 mm और क्ले कणों का व्यास है 0.002 mm से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की पैगिंग या अधिकीलन किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। किससे संबंधित है? मूंगफली से। मूंगफली की खेती के लिए नाइट्रोजन एनपीके 7.8 अनुपात 1.5 अनुपात देना चाहिए। मूंगफली में गुटी का बनना
पैगिंग या अधिकीलन कहलाता है। मूंगफली में गुटी का बनना पैगिंग या अधिकीलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम। अगर नहीं बन है तो बांस आएगा। हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम को। अगर अफीम ऑप्शन में नहीं है तो बांस आएगा। ठीक। कपास को कौन सा सोना कहते हैं? सफेद सोना। फायराइट को झूठा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, न्यू दिल्ली। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे? करनाल। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे? लखनऊ। धान का शोध निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद में। IRRI कहाँ पे? फिलीपींस, मनीला में। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? मनीला में, फिलीपींस, मनीला में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन गेहूं प्लस धान से। काली क्रांति कोयला व पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति किससे? कोयला व पेट्रोल उत्पादन से। सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से। और परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। पोटेशियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसमें कितने प्रतिशत पोटाश होती है? 58 से 60% पोटाश होती है। इसे सिल्वाइन के कहते हैं। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत पोटाश होती है? 33 से 42% पोटाश होती है। पोटेशियम सल्फेट में कितने प्रतिशत पोटाश होती है? 48 से 52% पोटाश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है कैंचुए की सहायता से। सबसे अच्छे प्रजाति है एसिना फटूडा होती है। कौन सी प्रजाति है? एसिना फटूडा प्रजाति होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, वर्मी कंपोस्ट बनाने की 4 विधियां। नंबर 1 इंदौर विधि। ये किसने खोजी थी? हार्वर्ड वाई ने खोजी थी। नंबर 2 बेंगलोर विधि। इसे किसने खोजा था? CN आचार्य ने। नंबर 3 इडको विधि। इसे किसने खोजा था? हैचेसन ने। और नंबर 4 है नेपेड विधि। नेपेड विधि को किसने खोजा था? काका किसान ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यूपी में खरीफ में उगाई जाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म कौन सी है? निफाद 53। यूपी में खरीफ में उगाई जाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म कौन सी है? निफाद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से? जिंक, Zn से प्रदर्शित करते हैं। NPK कौन से तत्व में प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पौधों में कुल अनिवार्य तत्वों की संख्या होती है, कितनी होती है? 17। अनिवार्य पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत किसने दिया था? आर्नॉन एंड स्टाउड ने। कब दिया था? 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली में सफेद रतुआ व्हाइट रस्ट रोग का कारक है। एल्बुगो कॉन्डिडा कवक के द्वारा लगता है। ये सफेद रतुआ किसके द्वारा लगता है? कवक के द्वारा। कौन से कवक के द्वारा? एल्बुगो कॉन्डिडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कार्पस ल्यूटियम ने निकालने वाला हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है। कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन्स है। कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन्स है, कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है? बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 57 से 58 ग्राम। 57 से 58 ग्राम। अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। अंडे का कवच किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। अंडे में प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन या ग्लोब्यूमिन पाई जाती है। एल्बुमिन या ग्लोब्यूमिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज मापने की विधि है कप फीड टाइप, कौन सी विधि है? कप फीड टाइप, इंटरनेशनल डबल रन टाइप या फ्लूटिव रोलर टाइप, ये सभी विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हल की खिंचाव शक्ति ज्ञात की जाती है डायनमोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुट्टी काटने की मशीन के गणासे बने होते हैं उच्च कार्बन युक्त इस्पात के बने होते हैं, कौन से? उच्च कार्बन युक्त इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेरोनोप्लास्ट। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं टेरोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम शब्द किसने दिया? कोहने ने। विटामिन शब्द किसने दिया? फुंक ने। एंजाइम शब्द किसने दिया? कोहने ने। विटामिन शब्द फुंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न में से किस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सोयाबीन में 40 से 42%। एंडोसल्फान है एक कीटनाशी। एंडोसल्फान क्या है? एक कीटनाशी है। आज के लिए इतने काफी।